दोस्तों इंडिया में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसने सिर्फ 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया है। इसके 18 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके लोग सड़कों पर कॉकरोच बनकर घूम रहे हैं और सरकार इससे इतना डर गई है कि इनका ट्विटर अकाउंट तक ब्लॉक करवा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की। और इस देश के सिस्टम से तंग आकर आज आपका भाई इस पार्टी को लाइव ज्वाइन करने जा रहा है। पर भाई ये कॉकरोच वाला चक्कर शुरू कहां से हुआ? बात है 15 मई की। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी और वहां चीफ जस्टिस द्वारा कॉकरोच वर्ड का यूज अनएम्प्लॉयड और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों के लिए यूज किया गया। बस फिर क्या था, जेनजी और क्रॉनिकली ऑनलाइन जनता को लग गई ये बात बुरी। तो जेनजी ने कहा अच्छा हमें कॉकरोच बोला तो लो अब हम बनाएंगे कॉकरोच जनता पार्टी। और अभिजीत ने एक ट्वीट करा कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। और 16 मई को यह पार्टी ट्विटर पर लॉन्च कर दी गई और तब से लेकर अब तक इंटरनेट पर सिर्फ इन्हीं का राज है। चलो भाई अब बिना किसी देरी के मैं भी बनने जा रहा हूं इस बेरोजगार रेवोल्यूशन का हिस्सा। ये खोली भाई मैंने सीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां लिखा है ज्वाइन द पार्टी। ज्वाइन करते हैं भाई। आर यू एलिजिबल टू ज्वाइन? भाई ज्वाइनिंग क्राइटेरिया देख रहे हो? रिक्वायरमेंट 1 है अनएम्प्लॉयड, बाय फोर्स, बाय चॉइस और बाय प्रिंसिपल, वी डोंट आस्क। मतलब कि आप बेरोजगार होने चाहिए। चलो जी ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट है लेजी, फिजिकली ओनली, द ब्रेन में कंटिन्यू टू स्पाइरल। मतलब भाई फिजिकली आप लेजी होने चाहिए, दिमाग से लेजी नहीं होने चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। तो भाई ये तो हर जेनजी के खून में है। रिक्वायरमेंट 3 है भाई क्रॉनिकली ऑनलाइन, मिनिमम 11 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग बाथरूम ब्रेक्स। भाई मेरा स्क्रीन टाइम तो 15 घंटे का है, तो मतलब मैं तो ओवर क्वालिफाइड हूँ बॉस। और रिक्वायरमेंट 4 है भाई कैन रेंट प्रोफेशनली, ज्वाइन द पार्टी। ठीक है। आर यू क्रॉनिकली ऑनलाइन? यस। आर यू लेजी? यस भाई। डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ अ कॉकरोच एज डिफाइंड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यस भाई, डन। तो मुबारक हो दोस्तों, आपका भाई अब ऑफिशियल एक कॉकरोच बन चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी का एक्टिव मेंबर। पता है दोस्तों, ऊपर ऊपर से ये सब एक मजाक लग रहा है, पर इसके पीछे हमारे देश के यूथ का असली गुस्सा छुपा हुआ है। पेपर लीक्स, नीट यूजी का स्कैम, बेरोजगारी, इन सब पर जब सरकार सुनने को तैयार नहीं होती तो जेनजी ऐसे ही हाइपर आइकॉनिक तरीके से प्रोटेस्ट करती है। इनका मैनिफेस्टो देखो, ये बोलते हैं कि कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होंगे, आरटीआई के अंदर आएंगे और किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। अब ये बातें इतनी सच थी कि देश के आकाओं को ये बात हजम नहीं हुई। कल परसों की बात है, इनका मेन एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट इंडिया में लीगल डिमांड भेजकर ब्लॉक करवा दिया गया। मतलब सोच रहे हो, एक मीम पार्टी से इतना डर। पर ये जेनजी है बॉस, ढीठ है, कॉकरोच की तरह इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने नया अकाउंट खोल दिया और टैगलाइन रखी कॉकरोचेस डोंट डाई। तो दोस्तों ये था कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा सच। ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ये इस देश के उन करोड़ों ऑन यूथ की आवाज है जो बदलाव चाहते हैं पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। आपका क्या कहना है इस सीन पर? क्या आप भी ये सब क्राइटेरिया मैच करते हो और क्या आप भी सीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। अब बीजेपी के आईटी सेल द्वारा दबाकर इसका विरोध किया जा रहा है। अब ऐसा दिखा रहे हैं कि इनकी 18 मिलियन फॉलोइंग्स में से 53% लोग पाकिस्तान के हैं, कोई बांग्लादेश के हैं और नेपाल के हैं और अलग अलग देश के हैं। भारत के तो सिर्फ 3-4% लोग ही हैं। ऐसा बीजेपी की आईटी सेल दिखा रही है, पर सच्चाई इससे बहुत दूर है। सबको पता है कि इसकी फॉलोइंग सारी भारत की ही है। एक और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इसके जो भी फाउंडर है, कोई जर्मनी रहता है, कोई ब्रिटेन रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, मतलब भारत का कोई भी नहीं है। तो ये सब भारत विरोधी हैं और ये सब किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। आईएसआई के बंदे हैं या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है वो आदमी एकदम एंटी नेशनल हो जाता है, वो देशद्रोही बन जाता है? सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना और सरकार के गलत कामों को हाईलाइट करना हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। पर उसके बावजूद भी कुछ लोग सीधा एंटी नेशनल बोल देते हैं उन लोगों को जो सरकार का विरोध करते हैं या उनकी किसी नीति का विरोध करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।